नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम बात करते हैं सतीश कौशिक की। सतीश कौशिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कॉमेडियन, हर फन मौला कलाकार, जिन्होंने बॉलीवुड में आकर अपनी अदाकारी से मुल्क के करोड़ों दिलों पर राज किया और होली के दिन रात में जब वो दिल्ली के पास आउटर दिल्ली में बिजवासन में एक फार्म हाउस में सोने गए रात 9 बजे और 12 बजे उनके सीने में दर्द उठा, जबकि बताया जाता है। उनको सांस लेने में तकलीफ हुई और फिर उनको फोर्टिस अस्पताल ले जाते रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। ये तो है सतीश कौशिक के बारे में, जिनकी किस किन हालात में, किन परिस्थितियों में मौत हुई है। हालांकि डॉक्टरों ने माना है कि उनको दिल का दौरा पड़ा है। तो जिस तरह की कहानी सामने आई है उसमें ये था कि सतीश कौशिक 8 तारीख को सुबह दिल्ली पहुंचे थे करीब 10 बजे और 3 बजे वो बिजवासन में, जो आउटर दिल्ली में है, वहां एक फार्म हाउस है। एक कारोबारी है जिसका नाम जिसका नाम है ये विकास मालू, ठीक है। ये उनके दोस्त थे और वहां इन्होंने खूब होली खेली। बिल्कुल स्वस्थ थे, सही थे एकदम। और फिर वो रात में जल्दी सोने के आदी थे। उन्होंने जल्दी उनको सोने की आदी नहीं थे, मतलब ये था कि अगले दिन उनकी फ्लाइट थी सुबह, उनको बॉम्बे लौटना था और रात 12 बजे ये घटना हो जाती है। अब इस घटना को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन ताजा जो खुलासा किया है वो उनकी यानी जो कुबेर ग्रुप का मालिक है विकास मालू, उस उनकी पूर्व पत्नी ने उन पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने जो बातें कही हैं उसने इस पूरे केस में एक नया मोड़ ला दिया है कि आखिर क्यों उनकी हत्या की गई। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और बड़े ही सलीके से, बड़े गंभीरता से इसकी जांच की जा रही है और हमें उम्मीद है कि ये जांच किसी नतीजे पर पहुंचेगी और जो कल्प्रिट है या जिसने हत्या की, अगर हत्या हुई है तो उसको सजा मिलेगी। बताया ये जाता है कि साजिशन उनको कुछ दवाएं ऐसी खिलाई गई जिससे उनके सीने में दर्द उठा और वो हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। ये अभी बताया जा रहा है और जो फार्म हाउस से, जहां जिस कमरे में वो सो रहे थे, वहां से कुछ ऐसी दवाइयां प्राप्त हुई है जिनको की जांच एजेंसियों ने ले लिया है। मतलब जो पुलिस के पास है और उस पे कौन-कौन से इंजेक्शन थे या जो भी दवाएं थी, ये सब। तो विकास मालू की जो पत्नी है, विकास मालू, जो कि कारोबारी है, जो इस पूरे खेल में जिसका नाम आ रहा है, इसको लेकर तरह-तरह की बातें की जा रही हैं। अब मामला कई एंगल से जोड़ा जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें अंडरवर्ल्ड का भी कनेक्शन हो सकता है, डी कंपनी का। तो मैं आपको बता दूं कि मामला दर हकीकत है क्या। जो विकास मालू की पत्नी ने जो सवाल उठाए हैं वो वैसे तो बहुत गंभीर है। हो सकता है कि उनकी पत्नी ने, उनकी पूर्व पत्नी है जिन्होंने कुछ पूर्वाग्रह के चलते इस तरह की बातें कही हों, लेकिन जो बातें हैं वो बातें अभी लाइमलाइट में हैं और उन्हीं के आधार पर उसको भी एक, वो भी जांच के एक एंगल में वो शामिल होंगी। जैसे उन्होंने कहा है कि सतीश कौशिक ने अपने दोस्त अ, विकास मालू को बिजनेस में सहयोग करने के लिए, मतलब उसके पास कभी पैसे मांगे होंगे तो 15 करोड़ रुपए दिए थे। 15 करोड़ रुपए मदद की थी उनको, दिए थे। तो हुआ क्या कि काफी लंबा अरसा हो गया तो सतीश कौशिक को वो पैसे वापस नहीं मिले। जब आप किसी को कर्ज देते हैं या मदद करते हैं तो उसको लौटाया भी जाता है। तो ये लंबे समय से था कि वो पैसे मांग रहे थे। एक बार दुबई में भी उन्होंने पैसे मांगने की कोशिश की, कहा इसके लिए, तो वो शायद उन्होंने कहा कि अभी नहीं है, बाद में दे देंगे या जो भी है। तो इसमें दरअसल हुआ क्या है कि इसमें रहस्य की परतें गहरी हो गई हैं। लोग कह रहे हैं कि एक अच्छा खासा ठीक-ठाक व्यक्ति, हालाँकि उनको डायबिटीज़ की बीमारी थी। वो डायबिटीज़ से ग्रस्त थे, मोटे थे, काफ़ी थुलथुले भी हो गए थे। तो मेबी ये हार्ट अटैक से डेथ हुई है।
लेकिन इसमें ये है कि जो 15 करोड़ का मामला है ना, 15 करोड़ कोई छोटी-मोटी साधारण रकम नहीं होती। तो 15 करोड़ के लिए जो विकास मालू से कह रहे थे, आप उनको वापस कीजिए। तो वो उसको लटका रहा था कि नहीं दे रहा था। अब इसमें मामला ये सामने आ रहा है कि पैसे न देने पड़े तो क्यों ना इनकी हत्या करवा दी जाए। कुछ इस तरह की साजिश रची गई जैसा कि सुनने में आ रहा है। और विकास मालू की जो पूर्व पत्नी है उसने ऐसे दावे किए हैं कि उनकी हत्या की गई है। ये उन्होंने कहा है। तो इस खुलासे से, इस दावे से हड़कंप मच गया है और इस पूरे मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। जैसे कि आपने देखा होगा पूर्व में कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर केस, जो कि अब इसमें क्लोजर रिपोर्ट लग गई है, अब वो उसका कोई नतीजा नहीं निकला। देखिए, इतनी लंबी चौड़ी जांच हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उसको किसने मारा, किन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई, कौन-कौन उसके दुश्मन थे, बॉलीवुड में कौन-सा वो शख्स था जो उसकी आँख का काँटा बना हुआ था, तो ये तो सामने कुछ आया ही नहीं। ठीक है? तो सतीश कौशिक का भी ये 15 करोड़ का मामला सामने आ रहा है। तो 15 करोड़ न देने पड़े, इसको रास्ते से हटा दो। ये शायद ऐसा है। तो जो विकास मालू है, उसका जो बिज़नेसमैन है, जो कुबेर ग्रुप का मालिक है, दर हकीकत उसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है और उस पर कई केस दर्ज हैं। अपराध के कई तरह के केस उस पर दर्ज हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हिंदुस्तान में नहीं रहता, वो हमेशा दुबई में ही रहता है। वो कभी-कभार या होली वगैरह त्योहार वगैरह में आ जाता है, जैसे होली में आया था अपने फार्म हाउस में, तो वो दुबई में ही रहता है। और दुबई आपको पता है कि अंडरवर्ल्ड का गढ़ है, छोटा शकील से लेकर बहुत बड़े-बड़े गैंगस्टर वहाँ रहते हैं। दाऊद इब्राहिम तो अभी खैर कराची में है, पाकिस्तान में फार्म हाउस में आईएसआई के देख-रेख में उनकी सरपरस्ती में, वो भी दुबई आता-जाता है चोरी-छिपे। छोटा शकील सारे ये जो गैंगस्टर हैं वहाँ रहते हैं। तो अभी इस बात ने दरअसल तूल तब पकड़ा, आप गौर से सुनिएगा इस बात को ज़रा, कि इस बात ने तूल कब पकड़ा जब विकास मालू की पत्नी ने कहा कि दरअसल ये पिछले साल 23 अगस्त 2022 को 23 अगस्त 2022 को एक पार्टी दी थी विकास मालू ने दुबई के किसी होटल में। तो उसमें बहुत सारे बड़े-बड़े लोग आए हुए थे। बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ भी थे, खुद सतीश कौशिक भी उसमें थे। लेकिन उसमें एक खास शख्सियत का ज़िक्र किया गया और वो ये है, वो कौन है? वो है दाऊद इब्राहिम का बेटा अनस। दाऊद इब्राहिम का बेटा अनस, वो भी इस पार्टी में शामिल था। अब अब ये दाऊद इब्राहिम का बेटा था, तो वहाँ सतीश कौशिक क्या कर रहे थे और ये लोग क्या कर रहे थे, ये एक अलग बात है। कभी-कभी पता होता नहीं होता कि भई ये कौन है, क्योंकि कई लोग मिलने वाले होते हैं तो आ जाते हैं, ठीक है? और बॉलीवुड से तो आपको पता है अंडरवर्ल्ड का एक कनेक्शन है। कहा तो ये जाता है कि बहुत सारी फ़िल्में फाइनेंस करता है अंडरवर्ल्ड, ये भी कहा जाता है। ये और अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन बहुत अंदर तक है बॉलीवुड में। सुशांत सिंह राजपूत का केस बार-बार याद आता है। और भी कुछ केसेज़ हैं जो याद आते हैं, ठीक है? तो ये जो मामला है कि इसमें अनस भी था इस पार्टी में जो दुबई में थी और ये कुबेर ग्रुप के मालिक ने की थी और इसमें दाऊद इब्राहिम का बेटा अनस भी शामिल था। तो इस बात ने इस संभावना को बल दे दिया है कि क्योंकि अंडरवर्ल्ड को ये सलाहियत है उनके पास, ये काबिलियत है कि वो किसी व्यक्ति को कैसे रास्ते से हटाते हैं। और क्योंकि 1500 करोड़ का मामला था, कहने के दोस्त है वो और वो यहाँ जब ये भी सुना जा रहा है कि होली के दिन जब वो आए थे तब भी शायद पैसे का ज़िक्र हुआ था, पैसे-वैसे माँगे थे उन्होंने। कहा होगा कि दे दो भई 15 करोड़, तो उस पर भी बात नहीं बनी। तो फिर ये देखा गया कि उस फार्म हाउस में जब रात में ये सोने के लिए गए, क्योंकि अगले दिन इनको मुंबई जाना था, तो वो फ्लाइट पकड़ने के लिए, तो ये जल्दी सो गए, 9 बजे जल्दी सो गए और थोड़ी देर अपने आईपैड वगैरह में कुछ काम करते रहे और उसके बाद 12 बजे के आस-पास इनको सीने में दर्द हुआ, साँस लेने में तकलीफ हुई। उन्होंने अ अपने मैनेजर संतोष राय से कहा, जो कि बगल के कमरे में सो रहा था, उससे कहा कि भई मेरी तकलीफ हो रही है, मुझे ले जाओ। तो जब वो ड्राइवर वगैरह को लेकर वो रास्ते में निकले, तो वहीं रास्ते में ही वो एक तरह से ऐसी स्थिति में आ गए थे कि वो अब नहीं बचेंगे। और उन्होंने जो लास्ट आखिरी शब्द कहे थे, जो बताया जाता है कि भाई मुझे बचा लो। सतीश कौशिक ने कहा था, भैया हो सके तो मुझे बचा लो, मुझे ज़िंदा रहना है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? इसलिए कहा था क्योंकि उनकी एक बेटी और एक पत्नी है। और उन्होंने ये भी कहा था अपने ड्राइवर्स वगैरह से कि इनका ख्याल रखना। तो ये पूरी कहानी है सतीश कौशिक की जो जो एक मिस्ट्री बनती जा रही है।
जो एक मिस्ट्री बनती जा रही है। ज़ाहिर बात है कि बहुत हाई प्रोफाइल मामला है, बहुत हाई प्रोफाइल पार्टी में थे, हाई प्रोफाइल लोगों के बीच में थे और ऐसी बातें होती हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब आदमी पैसा किसी से लेता है ना, ये फितरत है इंसान की। बहुत कम लोग इतने ईमानदार होते हैं कि जब आप किसी को पैसा देते हैं, अब कोई आदमी मुश्किल में है, आपने उसको कर्जा दे दिया, 10,000, 12,000, यहाँ तो 15 करोड़ की बात थी। तो वो लेते समय तो ले लेता है, लेकिन जब लौटाने की बात आती है, तो फिर वो भूल जाता है या लौटाना नहीं चाहता। लोगों को पैसा आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ अच्छा नहीं लगता। ये है इंसान की फितरत और यहाँ 15 करोड़ का मामला था। तो आखिर उस पार्टी में जो डी कंपनी का जो यानी कि दाऊद इब्राहिम का बेटा अनस उस पार्टी में था, तो इसका क्या कनेक्शन हो सकता है? तो इसको भी जोड़कर पुलिस ज़रूर देखेगी, जब पुलिस की जाँच आगे बढ़ेगी। हो सकता है आगे चल के जाँच सीबीआई को भी दी जाए क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है। इसमें कुछ न कुछ निकल के सामने आना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये मामला तह तक पहुँचेगा और लोगों को सुनने को मिलेगा कि सतीश कौशिक की हत्या दर-हकीकत कैसे हुई, क्यों हुई? अगर हार्ट अटैक से हुई तो नेचुरल डेथ हुई तब तो अलग बात है या उनको ज़हर की गोलियाँ देकर मारा गया। जो भी है, ये सामने आना चाहिए। ऐसा ना हो कि वही सुशांत सिंह राजपूत की तरह ये केस भी रफ़ा-दफ़ा कर दिया जाए। जैसा कि अब तक हम देखते आए हैं। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। अब इजाज़त दीजिए और अपना पूरा ख़्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।